गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 29 जुलाई 2021, वर्ग चतुर्थ, विषय हिंदी, अध्याय 17। अध्याय का नाम है मेरे बचपन का दिन और इसके लेखक हैं मैक्सिम गोर्की, जो कि एक पढ़ाई होने जा रहा है। आप लोग किताब पेज नंबर 75 निकाल लीजिए और पढ़ाई होगी। आप लोग को मालूम होना चाहिए बच्चों कि सबसे पहला काम है कि किताब को खूब रीडिंग दीजिए। दूसरा काम है कि जो शब्दार्थ हम लिखा दिए हैं ब्लैक बोर्ड पर, उसको आप लोग पहले लिख लीजिए और उसके बाद याद कीजिए। मेरे बचपन का दिन जो है बच्चों, ये लेखक जो है मैक्सिम गोर्की जो है, ये जानते होंगे आप लोग इनके बारे में कि ये रूस के एक बहुत बड़े उपन्यासकार और रूसी क्रांतिकारी जो कहा जाता है, एक कहानीकार से कहानी लिखने के लिए, जैसे प्रेमचंद जी का नाम हमारे देश में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से रूस में आपको मैक्सिम गोर्की का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है रूस में। और वे विश्व उपन्यासकार कहा के नाम से जाने जाते हैं, है ना। इसलिए प्रेमचंद और आपको मैक्सिम गोर्की दोनों को यदि तुलना किया जाए तो एक दूसरे से कम नहीं थे। तो आप लोग कहानी हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग सुनिए। याद रखिएगा, मैक्सिम गोर्की जो है प्रसिद्ध रूसी कहानीकार एवं उपन्यासकार थे। उनका मदर उपन्यास जो है बहुत ही लोक प्रसिद्ध थी, विश्वविख्यात कर समझिए। मदर नामक जो है उपन्यास लिखे हैं, आप लोग देखिएगा तो पढ़ने में उसकी बहुत मज़ा आएगा। कहानी में जो है बहुत प्रेरणा है। गोर्की ने बचपन में अपनी माँ नानी के यहाँ रहकर अनेक खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त किए थे। सब दिन वह नानी घर में रहते थे। मैक्सिम गोर्की यहाँ गोर्की ने अपने बाल पड़ोसियों का चित्रण किया है। बाल पड़ोसी के कैसा था वहाँ रूस के लोग किस प्रकार से भाषा था वहाँ का, किस प्रकार से बोलते थे, रहन सहन, है न, वहाँ मित्रता किस प्रकार बनाए, इसका वर्णन मिलेगा। इसी प्रकार से बच्चों को, आप लोगों को भी यह कहानी रोचक है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। तो सुनिए रूसी उपन्यासकार और कहानीकार के बारे में। उनका नाम क्या था बच्चों? मैक्सिम गोर्की, है ना। कहानी शुरू करते हैं। 3 छोटे छोटे लड़के उस आंगन में सुबह से शाम तक मगन होकर खेला करते थे। तीनों की पोशाक एक सी थी, पूरी पतलून और जैकेट तथा एक ही तरह की टोपी। तीनों का रंग का रूप भी एक जैसा था, गोल चेहरा और भूरी भूरी आंखें थी। उन्हें केवल उनके कद से पहचान था। बाड़ में एक दरार थी, उसी में से मैं उन लड़कों को खेलना देखा करता था, पर मेरी ओर उसका ध्यान कभी नहीं जाता था, जिससे मैं बड़ा खिन्न रहता था। समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? लेखक गोर्की, मैक्सिम गोर्की जी कह रहे हैं। उनका आपसी सद्भाव और नए नए खेल जो मैंने कभी नहीं खेले थे, देखने में बड़े अच्छे लगते थे। उनका पहनावा और एक दूसरे के
प्रति सौहार्द में बड़ा ही मन भावन लगता था। सबसे छोटा गोल मटोल नटखट गेंद सा नाट आए थे, बड़ा भला लगता था वह। दोनों बड़े भाई उनका बड़ा ध्यान रखते थे। वह गिर जाता तो दोनों हंस पड़ते, जैसा कि स्वाभाविक है, पर इस हंसी में ओछापन नहीं था। फौरन सहारा देकर वे उसे उठाते और हाथों और घुटनों के पत्ते और रुमाल से झाड़ देते। महिला कहता बड़ा बला लद्दघल है। इस प्रकार से बच्चों ये आपस में दोनों भाई का हो रहा है कि गोरकी जी का जो भाई है, दोनों में बहुत प्रेम था। आप लोगों को भी भाई है घर पर, तो आप दोनों भाई जो भी भाई है सबसे मिलजुल कर रहिए। और बाल लीला का वर्णन देखिए, भगवान श्री कृष्ण और बलराम में कितना दोनों में प्रेम था, उसी प्रकार से प्रेम गोरकी मैक्सिम गोरकी में था, उनके महिला भाई में। तीन भाई थे, तीनों में कभी नहीं लड़ते झगड़ते थे। याद रखिएगा, इनको 3 भाई था मैक्सिम गोरकी को, ना एक दूसरे को छकाने की कोशिश करते। वे तीनों ही स्वस्थ और सुभर और फुर्तीले थे। एक दिन मैंने पेड़ पर चढ़कर सीटी बजाने शुरू कर दी। सीटी की आवाज़ सुनकर तीनों खड़े हो गए और एक दूसरे से सटकर मेरी ओर देखने लगे। फिर उनसे कुछ सलाह होने लगी। मैंने सोचा वे ढेरेबाजी शुरू करेंगे, इसलिए मैंने नीचे उतरकर जल्दी जल्दी जेब से रोड़े भर लिए। फिर चढ़ा तो वे आंगन के दूर कोने में अपने खेल में मशगूल हो चुके थे। मुझे अफसोस हुआ। इसी बीच किसी ने खिड़की से पुकारा, बच्चों चलो अंदर पर चलो, जल्दी चलो। बतखों की टोली धीरे धीरे घर के अंदर रवाना हो गए। इस प्रकार से बच्चों किताब में भी देखिए 3 भाई हैं, तीनों में कितना प्रेम है। एक भाई वृक्ष पर खड़े हैं, देख लीजिए। मैं अक्सर पेड़ के ऊपर बैठकर उन्हें देखा करता था। मन में यह आशा रहती थी कि वे मुझे भी खेलने को बुलाएंगे, पर उन्होंने कभी नहीं बुलाया। मैं पेड़ पर बैठा कल्पना में डूबता जाता था। ये कौन कर रहे हैं? मैक्सिम गोरकी कर रहे हैं, लेखक कर रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों आपको खेल मिचौनी का खेल भी खेलते थे दोनों। आँख मिचौनी खेल जो कहते हैं, खेल में आँख बंद करके तीनों भाई प्रेम से खेलते थे। तीनों में कोई भी कभी भी झगड़ा झंझट नहीं करते थे। आप लोग को मैं यही सिखाऊंगा बच्चों कि आप लोग भी एकदम प्रेम से खेलिए, भाई बहन के साथ सभी से मिलजुल कर खेलिए। और कभी भी इस पाठ में यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, सभी भाइयों में मिलजुल कर रहना चाहिए, बहन में से भी मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये आप लोग इस कहानी को समझ गए होंगे। आप लोग किताब रीडिंग देंगे और प्रतिदिन पढ़ेंगे। आज बच्चों, आज जो है नाग पंचमी है। आज नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। आप लोग दीर्घायु बने। जय हिंद, जय भारत।